नाम पर वोट डाले, प्रधानमंत्री में कोई कुछ लगा हुआ नहीं है। विकास के नाम पर हम लोग वोट डाल देंगे। सरकार बदलना जरूरी है कि मतलब बेरोजगारी के लिए मतलब सरकार जब बदलेगा तभी बदलाव होगा। जेकरा के कह रहा जी जे विकास करौले बा ओकरे के कह जी। रहा। अच्छा, तो मोदी जी तो कहते रहे कि हम विकास कर रहे थे। अच्छा वो जे विकास मोदी जी अगर करे बनन तो मोदी जी वोट लिए। अच्छा, और राशन का एक नंबर मुद्दा है। वो राशन अगर बंद हो जाए तो देश का सारा महंगाई खत्म हो जाएगा। उसका मेन मुद्दा है राशन है। जी 5 किलो राशन देगा और 500 रुपये लूटा जा रहा है लोगों से बस। पी का यह सवाल है। नरेंद्र मोदी चावल देता है हम लोग खाने के लिए, जी। गैस दिया 2000 रुपया दे रहा है। उसमें अभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो मरने के बाद में रोड में 4 लाख रुपया देता है। राधा मोहन सिंह खाली जमीन किन किन के प्लॉट किन किन के अपना बना रहे हैं। जी। हम लोग को तो बीजेपी का मतलब समर्थन है। जी। बीजेपी। अभी बिहार का हम बात कर रहे हैं, बिहार से बोल रहे हैं। बिहार में नहीं हो रहा है, माने बिल्कुल बिहार में नहीं हो रहा है कुछ। अब और देश में तो हम जाते नहीं हैं। जी। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज। मैं हूँ आपके साथ चेतन। मैं आ गया हूँ पूर्वी चंपारण लोकसभा के कल्याणपुर विधानसभा के पूरन छपरा चौक के पास। यहाँ पे जो जनता है उनसे राय जानेंगे कि क्या कुछ लोकसभा चुनाव को लेकर इनका इस बार जो मत है किसको जाएगा। और यहाँ से आपको बता दें कि 6 बार से सांसद राधा मोहन सिंह है जो बीजेपी से फिर से उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगर विपक्षी की बात करें तो वीआईपी पार्टी से राजेश कुशवाहा जी है। अब देखने वाली बात यह है कि 6 बार से जीते सांसद राधा मोहन सिंह के लिए वीआईपी पार्टी से राजेश कुशवाहा के लिए कितना बड़ा चुनौती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे लड़ाई काफी जो टक्कर का दिख रहा है। तो इसी को लेकर हम आज जनता से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनका राय है। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम है शंभू सिंह जी। अच्छा, तो आप लोग इस बार जो पूर्वी चंपारण में है, क्या कुछ इस बार विकास का मुद्दा रहने वाला है और आप लोग किस मुद्दों को लेकर वोट डालें? विकास तो यही है कि पढ़ाई, स्कूल, जी रोड, जी। बिजली, है ना, यही सब मुद्दा है। अच्छा, तो आपके क्षेत्र में सारा जो जैसा कि बिजली, पानी, रोड, सड़क और ये सही है? हाँ सही है, लेकिन बिजली में कुछ अभी सुधार होना बाकी है। अभी मतलब गर्मी का मौसम आते ही बिजली में दिक्कत होने लगा। अभी कहीं कहीं पोल भी है जो नहीं बदला है। पुराना पोल 40 का पोल पड़ा हुआ है जो अभी तक नहीं बदला है। अच्छा, यहाँ पे मीटर लगा है या क्या लगा? नहीं, मीटर लगा हुआ है। लगा हुआ है। अच्छा, तो जैसा कि मीटर लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर भी हमला कर रहा है कि जो पहले बीपीएल वालों को फ्री का बिजली मिलता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन लोगों को भी रिचार्ज करना। फ्री का बिजली जो है सो एक ही बॉल उसमें अलाउ था, लेकिन पंखा, फ्रिज, टीवी चलने के लिए अलाउ नहीं था। एक ही बत्ती का अलाउ था। लेकिन अगर आप जो गरीब है वो रिचार्ज नहीं करता है तो उनका बिजली का रिचार्ज वाला मीटर हर जगह नहीं लगा हुआ है। अभी नहीं, यहाँ रिचार्ज का मीटर नहीं लगा। लेकिन विपक्ष लगातार जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी पे हमला कर रही है कि देश में जो महंगाई है। विपक्ष को तो काम है हमला करना। वो अच्छा भी काम करेगा तो भी विपक्ष हमला करेगा और खराब करेगा तो भी हमला तो करेगा। आप लोग यहाँ किसके नाम पे, प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट डाल रहे हैं या हम फिर लोग विकास के नाम पर वोट डाले। प्रधानमंत्री में कोई कुछ लगा हुआ नहीं है। विकास के नाम पर हम लोग वोट डाल देंगे। चलिए आगे भी कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करें कि इस बार क्या कुछ राय है। चलिए हमारे साथ एक भाई है, इनसे बातचीत करें कि इस बार इन लोगों का क्या राय है। नाम बता दीजिए। संजीव कुमार जी। अच्छा, आप एक युवा है और बिहार में कहीं ना कहीं बेरोजगारी ज्यादातर देखा जाता है, तभी लोग जैसे आप जैसे युवा, चाहे हमारे जैसा युवा बाहर जाता है काम करने के लिए। तो आप लोग क्या इस बार जो चुनाव है इसमें बदलाव देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं। जी जी। तो आप लोगों का किस पार्टी का समर्थन जाएगा कि यहाँ से बेरोजगारी खत्म हो? तो सरकार बदलना जरूरी है कि मतलब बेरोजगारी के लिए मतलब सरकार जब बदलेगा तभी बदलाव होगा। इससे पिछले 15 सालों से बीजेपी का सरकार है, तो बदलाव होगा तो अच्छा काम होगा। इससे सरकार को भी डर होगा कि आने वाला समय में अगर हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा बदलाव होगा। उसको डर बना रहेगा कि हमको काम करेंगे तो वोट मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। इसी वजह से सरकार को बदलना जरूरी है। यहाँ से अगर देखा जाए तो लगातार राधा मोहन सिंह जी लगातार सांसद जीतते आ रहे हैं। तो इस बार आप लोगों को राजेश कुशवाहा से क्या कुछ उम्मीद दिख रहा है? मतलब चुनाव का आज से नॉमिनेशन चालू है। आने वाला अभी धीरे धीरे अब बदलाव देखा जाएगा किसको क्या करना है। अभी समय आएगा उसके बाद में देखा जाएगा, प्लान बनाया जाएगा। चलिए आगे भी कुछ लोग हैं उनसे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि पहले इनका नाम जान लेते हैं। क्या कुछ नाम है इनका? मेरा नाम मेहताब राजा है। जी।
अच्छा, आप लोग इस बार किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? क्या कुछ विकास का मुद्दा रहने वाला है? विकास होगा जी, सरकार बदलेगी विकास होगा मतलब आपका कहने का मतलब है कि विकास अभी रुका हुआ है। विकास रुका हुआ तो आखिर ये विकास रुकने का कारण क्या है? विकास रुकने का कारण है सरकार बदलेगी विकास बदलेगी मतलब यहाँ का जो सांसद बदलना है या फिर केंद्र में भी मोदी जी को बदलना है? सर मोदी जी को ये बदलना है लेकिन मोदी जी तो बार बार ऐसा दावा कर रहे हैं कि मैं गरीबों को फ्री का राशन दे रहा हूँ, बिजली दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ। कुछ नहीं देते सब गलत बात है कुछ नहीं देते अच्छा, आपको कुछ मिलता है प्रधानमंत्री जी के फंड से? कुछ नहीं मिलता नहीं मिलता है? नहीं मिलता है अच्छा, राशन तो मिलता होगा? हाँ राशन मिलता है तो राशन फ्री का तो मिलता होगा? फ्री का ही मिलता है और कुछ मिलता है ये जो आयुष्मान कार्ड वगैरह है? नहीं ये सब नहीं है मेरा नहीं है चलिए, लोग कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं। आगे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। एक हमारे साथ बाबा है, नाम बता दी अपन। सुरेश राय। जी, तो रवनी लोगन एम की केकरा के समर्थन करता नहीं? वो तो हमने जकरा के कह रहा जी जे विकास करौले बा ओकरे के कह जी। रहा। अच्छा, हाँ तो मोदी जी तो कहते रहे कि हम विकास करता नहीं। अच्छा, वो जे विकास मोदी जी अगर करे बड़न तो मोदी जी वोट लिए हैं। अच्छा, हाँ कारण कि यहाँ देखा जाए तो बीजेपी लगता है जीतते आवता राधा मोहन सिंह। अच्छा, वो तो मौका जैसन जैसन हुई जे विकास कराई वो जीती, जे न कराई वो न जीती। अच्छा, वो क्षेत्र में आवलन कि ना घूमे के राधा मोहन सिंह? वो तो बेचारा कहियो ना आवे, ना वाले। कहियो ना। अच्छा, ये कुशवाहा जी? और कुशवाहा जी को भी हमको तो आज ले कभी सकले नहीं कि देख ले तो। अच्छा, जब से उनका टिकट मिला तब से ना कि नहीं सब रिपोर्ट मार कहू ना तो दोनों आदमी लापते चलल? लापता रहल लो। हाँ दोनों आदमी लापता था केकरा के वोट देवल जाए? वोट देल जाई जब समय आए वो हिसाब से वोट हमने दे। हम बता दीजिए। मोहम्मद इनायत जी, तो आप लोग यहाँ से लगातार जो बीजेपी से 6 बार इस बार जीतेंगे तो 7 बार हो जाएगा सांसद जी। तो देखा जाए तो 30 साल से वो यहाँ के सांसद है, तो क्या कुछ विकास हुआ है? देखिए एमपी का जो चुनाव जो होता है ना आपका, कोई भी एमपी जो खड़ा होता है वो वोट मांगे नहीं आता है। लोग पार्टी के नाम पर वोट दे देता है, वो वोट नहीं मांग देता है। बात रहा संसद का, सरकार का, इस सरकार में कोई भी नौकरी किसी को नहीं मिलता है। लवारिस लेकर सब पढ़ रोड पर बहु आ रहा है कोई भी लड़का। और राशन का एक नंबर मुद्दा है, राशन अगर बंद हो जाए तो देश का सारा महंगाई खत्म हो जाएगा। उसका मेन मुद्दा है राशन है। 5 किलो राशन देकर और 500 रुपए लूटा जा रहा है लोगों से बस। जी, मतलब कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि राशन तो फ्री में सरकार दे रही है, यही गलत। लेकिन जो राशन का पैसा है उस पे जैसे सब्जी पे सुन लिया, मान ली सरकार धान किन रहा है 20 रुपए, हमको दे रहा है सरकार चावल 3 रुपए, काहे दे रहा है? सभी लोग बिजनेस करता है तो फायदा नहीं करता है, तो घाटा का धंधा क्या हो रहा है? वो राशन बंद हो जाते तब बेहतर रहेगा, सरकार घाटा में नहीं जाएगा। कमाए तो खाए कोई, नहीं कमाए तो नहीं खाए कोई। अभी जो कोई गरीब थोड़े है। नहीं। अच्छा, तो अभी जो आपके क्षेत्र का जो विकास है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है। अभी जाकर देखे मेरे गांव में पता चलने रोड नहीं है अभी, इतना बड़ा खोआ चल रहा है। यहाँ से राजपुर या नारायणपुर हुआ आपका, डिबराखेम होगा, बुरा हाल है रोड का। रोड तो बन ही नहीं रहा है। लोग का विकास है, कोई विकास नहीं है। अच्छा, तो ये तो देखा जाए तो ये रोड है तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री जी के फंड से आता है। फंड से बने, हम लोग तो नहीं जानते। हम लोग काम नहीं चाहिए मुख्यमंत्री बनवा। अगर देखा जाए तो 17 महीना जो महागठबंधन के पास चले गए थे नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी भी ये तो बिहार का तेला बिली हो रहा है हमेशा। कोई साल भर रह रहा है, कोई 6 महीना रह रहा है, तेला बिली में कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब आपका आरोप है कि नीतीश कुमार इधर जाते हैं कभी इधर आते हैं, इसलिए यहाँ का विकास नहीं। वो तो अपना कुर्सी देखते हैं। हाँ, उनको कुर्सी जिधर मिलेगा उधर रहेंगे। नाम सिकंदर प्रसाद यादव जी। अच्छा, तो अभी जो पूर्वी चंपारण में लोकसभा चुनाव हो रहा है, पूरे देश में भी हो रहा है, तो आप लोगों का क्या विकास का मुद्दा रहने वाला है जो आप लोग अपना वो कहाँ रहा है? मतदान देंगे? विकास कहाँ हो रहा है? जी, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ नहीं हो रहा है या पूरे देश में नहीं हो रहा है? अभी बिहार का हम बात कर रहे हैं, बिहार से बोल रहे हैं। बिहार में नहीं हो रहा है, माने बिल्कुल बिहार में नहीं हो रहा है कुछ। अब और देश में तो हम जाते नहीं हैं। जी। अच्छा, तो पूर्वी चंपारण क्योंकि लगता है पूर्वी चंपारण में तो मान के चलिए जो साफ नीपुत के बराबर हो गया है जी। कुछ नहीं है यहाँ पर। कहने के लिए राधा मोहन सिंह संसद इतना दिन रहे, कहाँ कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो मंत्री भी रह चुके हैं। कुछ नहीं हुआ। वो सुधा उधा खोले, क्या क्या भैंसा वैसा भैंसी लेके डाले, यही सब किए हैं। दूसरा कोई विकास का काम नहीं हुआ है। तो इस बार आप लोग बदलाव बनाने, मतलब उनको बदलने का पूरा मन बना चुके हैं। देखिए, अब हम कैसे कहें, अब तो ये लोग का मन का बात है जी। अब किसको को देगा ये तो हम तो मन का बात ही मतदान होता है। मतदान होता है तो
कहा नहीं जा सकता है कुछ, कहाँ कोई से कब का हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। चलिए आगे भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम लोग बातचीत करें कि इस बार क्या कुछ इनका राय होने वाला है। नाम बता दीजिए अपना। ईद मोहम्मद जी। अच्छा मैं- तो हाँ बताइए। मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, जी। गंगा सिरसिया से। जी तो रोड का जो यहाँ का स्थिति है जी। बहुत दयनीय है, बहुत खराब है। मैंने क्या कहा जाए, मैंने 2 किलोमीटर चल के आएगा तो ऐसा लगता है जैसे 10 किलोमीटर से आ रहे हैं। मैंने बहुत दयनीय रोड है। और यहाँ का विकास क्या है, मैंने विकास का मुद्दा में तो वही रोड है, जी, रोड पढ़ाई है जी। जी। तो तो इस पे जीरो है, बिल्कुल जीरो है। हम लोग राजधानी यहीं का है, लेकिन इतना जाते हैं कहीं कहीं, लेकिन सबसे ज्यादा रोड यहीं का खराब है। लेकिन अगर आप जैसा कि बात करें गांव का, तो गांव में कहीं ना कहीं वो एक जो मुखिया जी होते हैं उनका कहीं ना कहीं ये जैसे जो भी ग्रामीण जिताया है तो उनका रिस्पॉन्स बनता है कि अपने गांव का विकास करे, सड़क बनवाए, मुखिया फंड से काम करे। तो मुखिया जी भी यहाँ काम नहीं नहीं। सर, वो मुखिया फंड का नहीं है, वो मुख्यमंत्री फंड का है। अच्छा मुख्यमंत्री फंड जी जी। वही रोड ज्यादा अच्छा खराब वो है। मेन रोड वाला हाँ, मुखिया वाला जो है ना वो तो ठीक ठाक है, ठीक-ठाक। बढ़िया है उनका, मैंने सही अभी विकास अच्छा चल रहा है उनका। कहना तो यही है मेरा। अच्छा तो ये राजेश कुशवाहा जी आए हुए हैं, 2015 में भी जीते हुए थे और आपके जो नए उम्मीदवार बन के सांसद में आए हैं, तो क्या कुछ उनसे उम्मीद आपको दिख रहा है? देखिए ये मन की बात है, जी मूवमेंट जैसे होगा वैसे किया जाएगा, ऐसे हम कैसे कहें। जी। जी मूवमेंट जैसा होगा जी। वैसे ही मन बनाएंगे। चलिए, ये लोग कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि केंद्र में मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं और देश में महंगाई है, और यहाँ पे पूर्वी चंपारण में जो एक तरफ से 6 बार से सांसद राधा मोहन सिंह है और दूसरी ओर वीआईपी ने राजेश कुशवाहा को अपना टिकट दिया है। अब ये लोग अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि किस पार्टी को वोट देंगे, और अगर आगे लोग योजना बनाते हैं जो पार्टी विकास करेगा उसको ये लोग अपना मतदान देंगे। चलिए आगे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करें कि क्या कुछ रहा है। चलिए नाम बताइए अपना। शमशेर आलम। जी। अच्छा तो ये आपका जो पूर्वी चंपारण है इसमें लगातार 6 बार से राधा मोहन सिंह जीतते आ रहे हैं, तो आपके नजर में विकास हुआ है? कथी विकास हुआ है? राधा मोहन सिंह खाली जमीन किन किन के प्लॉट किन किन के अपना बना रहे हैं जी। राधा मोहन सिंह 6 बार जीते हैं तो चाहते तो चंपारण को पूरा चैंपियन बना देते हैं, जी। तो ये चंपारण को बम्पारण कर दिए। क्योंकि अगर पूरे देश में अगर देखा जाए तो चंपारण एक ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि देश की आजादी यहीं से शुरू हुआ था। सही बात है। एक जी जी। फिर भी यहाँ का विकास आप लोग बोल रहे हैं नहीं हो रहा है, तो क्या कुछ इस बार एमपी बार बदलाव? डॉक्टर राजेश को जिताना है जी पूरा जोर शोर से। जी। तो आप लोग इस बार कितना उम्मीद लग रहा है जीत हार का, कोई अंतर आप बता सकते हैं कितना से होने वाला है? हम लोग तो कोशिश करेंगे। जी अब कहने के मतलब अब जो ईवीएम मशीन है वो चेंजिंग हो जाएगा, तो इसके कोई जिम्मेवारी तो नहीं लिया हुआ है। जी। ऐसे भी पिछले बार में भी तेजस्वी का सरकार बन गया हुआ था, आज तक ले 11 बजे रात ले काउंटिंग नहीं हुआ था। जी। लेकिन इस बार में काहे 11 बजे काउंटिंग हुआ, 11 बजे रात ले, और बीच में 1 घंटा 2 घंटा के लिए होल्ड भी हो गया था, इसके वजह से तेजस्वी हार गया। जी। अच्छा लेकिन बीच में तो नीतीश जी ने के सरकार में आए थे तो बैठे हुए थे केंद्र में सरकार में। तो पलटू राम कथी करेगा, पलटते रह रहा है इधर उधर। अच्छा तो जी बताइए क्या बता रहे थे? वो तो पलटू चाचा बर्बाद कर दिए, जी। वो तो खाली सरकार के अलट पलट करते में बिहार को खा गए। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार अगर पलटते हैं तो जैसे अभी तेजस्वी यादव उन पे निशाना साध रहे हैं, लेकिन अगर वही नीतीश कुमार उनके पास चले जाते हैं तो तेजस्वी यादव उनको चाचा जी बुलाते हैं। ये तेजस्वी यादव नहीं बल्कि प्रधानमंत्री से लेके एनडीए से लेके और महागठबंधन चाचा जी कहना तो उनका फर्ज है, इसलिए स्वर सरदार है तो चाचा जी तो कहेंगे ही, लेकिन वो चाचा कहवाने लायक रहते नहीं है। वो तो पलटू चाचा कहबे करते हैं। एक के साथ देखा जाए तो सभी कोई पलट जाए। हाँ तो वो आगे पीछे जंग करते हैं। ये बताइए कि 5 साल सरकार फिर इधर चला है उनका, कि कभी भाजपा में जाते हैं कभी राजद में आते हैं, ऐसा ही करते करते अपना देश के बेटी के खा गए, बिहार को खा गए। कुछ हुआ विकास के काम? कुछ नहीं हुआ है। वो नौकरी छोड़ा भी बहुत जो भी मिला है
उनको 17 महीना में, जो 17 साल में नहीं दिए 17 महीना में दिए हैं, तेजस्वी यादव दिए हैं। इसके बाद आने वाला 25 में वही सरकार होगा। चलिए लोग कहीं ना कहीं केंद्र के साथ साथ बिहार में भी सरकार बदलने वाले हैं। चलिए हमारे साथ ये भी भाई है, मुजफ्फरपुर घर है तो सरकार तो वही बनेगा, या तो लालू यादव बनेंगे। कबार उबार हम चुनते हैं, हम लोग आधार नहीं है कुछ का, आधार नहीं बनवाए ना बने आधार नहीं बने, हम लोग कमाने खाने वाला हम आमदी है। तो आपका घर कहाँ है? बसतपुर। वैशाली में पड़ता होगा। हाँ। तो वैशाली में क्या उम्मीद देखता है इनकी? मुन्ना शुक्ला की के रही बीना देवी? अब देखे तो हम पढ़ा लिखा नहीं, तब वोट देबा नु? हाँ वोट तो दे हम। हाँ तो तोरा कौन पार्टी नीमन लगाता है? अब मुन्ना शुक्ला नीमन लगाता रहा कि बीना देवी? मोदी जी नीमन लगाता रहे कि ना, काम उम करता रहे कि ना मोदी जी? हाँ करा तारा, करता रहे। हाँ करई तारा। अच्छा तेजस्वी जी करता रहे कि ना? हाँ ना करे। ना करते। अच्छा वोट के दे ब्लैंडर के फूल की बताओ। अब जहिया अभी दिन है ना 26 तारीख के, चलिए नहीं बताना चाहते 26 तारीख के है भैया, समय है अभी। बच्चे लोग जब एग्जाम देने जाता है तो सरकार परसेंट कहता है क्वेश्चन लीक हो गया, तो सरकार तो बोल देगा नौकरी देना नहीं उसको, तू कहता है क्वेश्चन लीक हो गया। सबसे बड़ा बीमारी है यहाँ। अभी देखा जा रहा है क्योंकि ज्यादातर नौकरी चुन रहे हैं हमको, हम काचरा चुन रहे हैं, कैमरा हमको उधर देखे बोलिए। नौकरी उकरी दीजिए, हमको काचरा चुन रहे हैं, तो सरकार की तरफ से हमें कुछ मिलना चाहिए। आप पढ़े हैं? ठेला उला न पढ़े देखो क्लास में। अच्छा जो मुखिया फंड से आता है, जो नगर परिषद फंड से आता है, ना तो कुछ नहीं, मतलब उसमें आप सब वाट खा जाता है भीतर भीतर मुखिया। हाँ एको रुपया नहीं देता है, खाली वो राशन मिलता है बहुत, 20 किलो चावल। चलिए कुछ पेपर लीक पे बात कर रहे थे। बहुत और मैंने परेशानी वाला बात है कि पेपर लीक क्यों होता है। अगर पेपर लीक होता है तो उस लीक करने वालों को कुछ सजाए कहना होता है, सरकार क्यों नहीं पढ़ता है उसको? तो सरकार तो नौकरी देना नहीं है, झूठ में निकाल देता है कि पेपर लीक हो गया, क्वेश्चन लीक हो गया। अगर हमने चोरी किया, हमने क्वेश्चन लीक किया तो मेरा समझ नहीं हो जाए, तो उसको बात तो है नहीं। चलिए लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बात कहें, क्योंकि पेपर लीक जो है बिहार में अगर देखा जाए तो वैसे ही शिक्षा का स्तर बहुत कम है, और जो बच्चा मेहनत करके एग्जाम निकालता है और घर पहुंचते ही पता चलता है कि ये पेपर लीक हो गया। 2 बार मैंने मेहनत किया, जम के मेहनत किया, जब देता है एग्जाम तो कहता है पेपर लीक हो गया, क्वेश्चन लीक हो गया। चलिए जी, नौकरी देना नहीं है, कहाँ से देगा? जब वो क्वेश्चन लीक कर देगा, बच्चा पास नहीं होगा, उसको नौकरी देना नहीं। मिलेगा, तेजस्वी आएगा तो मिल जाएगा। तेजस्वी का सरकार बनेगा ना तो और नौकरी बढ़ेगा। हमको आधार नहीं बना है, नहीं राशन मिलता है, 4 आमदी की यूनिट मिलता है बस। लोग कहता है कि ना 1000 रुपया चाहिए, वाट कहता है 1000 रुपया दीजिएगा आधार कार्ड बनवाने के लिए। हाँ आधार तो फ्री में बन नहीं जोड़ा है, हमने चारे गो रखे बा। चलिए आगे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि इस बार क्या कुछ राय होने वाला है। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अजय कुमार सुमन है। अच्छा, तो ये जो पूर्वी चंपारण में इस बार जो चुनाव होने वाला है, तो आप लोग किस मुद्दों को लेकर अपना मतदान करने वाले हैं? किस नाम पे करेंगे मतदान? किस नाम पर मैंने समझा नहीं। मतलब विकास के नाम पे कीजिएगा या उम्मीदवार के नाम पे कीजिएगा? देखिए उम्मीदवार के नाम पे तो चुनाव हम तो पर्सनल अपना नहीं करेंगे जी। मोदी जी के विकास के नाम पर जी हम चाहेंगे केंद्र में मोदी जी की सरकार बने, लेकिन पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह को हम नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते। ना, हम डॉक्टर राजेश जी के साथ हैं, जी। वीआईपी पार्टी जिनका पर्स छाप चुनाव चिन्ह है, क्योंकि राधा मोहन सिंह से हम ना खुश हैं। जी। हाँ, तो क्योंकि वो 6 बार से सांसद जीतते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजेश कुशवाहा जी पर मोदी जी के नाम पर वो जीतते आ रहे हैं। अभी भी चुनाव जो होगा, यदि गलती से वो जीत भी जाते हैं तो मोदी जी के नाम पर वो जीतेंगे। हम भी चाहते हैं कि केंद्र में उनकी सरकार हो, लेकिन पूर्वी चंपारण से जैसे मोतिहारी से हाँ डॉक्टर राजेश जी को हम लोग। तो आखिर नाखुश होने का क्या कारण है? क्या कारण है? विकास देखिए, विकास हाँ रुका हुआ है। विकास रुका हुआ है। जहाँ मेरा घर है, आज से आपका करीब, आपकी उम्र कितनी होगी? 26 साल, 22-23 साल की उम्र होगी, लेकिन मेरी उम्र है 43। जब से मैं देख रहा हूँ, हमारे गवंद्रा घर हुआ, गवंद्रा घर में गांव में उसमें जर्जर की स्थिति है, तार और पोल की। बिजली की जो तार है ना, वो पुराने जमाने के ही, अंग्रेज के जमाने के, जो हमारे बिहार और झारखंड के डायरेक्टर थे राम अयोध्या बाबू, उन्हीं के टोला में मेरा घर हुआ। वहाँ तार और
बिजली की और रोड की भी समस्या है, काफी समस्या है। इस वजह से हम ना खुश हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार अपने भाषण में 3 ही चीज का नाम लेते हैं, क्योंकि मैंने सड़क बनवाया है, बिजली बनवाया है, लोगों को पानी दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। निश्चय योजना जी, उनका सफल नहीं हुआ। हाँ, जिसमें उनका कहीं ना कहीं सफल नल नहीं जल भी हुआ। आता है। हाँ, तो नल जल तो बिल्कुल ठप पड़ा है, आपके यहाँ के सामने पड़ा हुआ है। 100 में से 3 चल रहा है, बाकी सब डेड पड़ा हुआ है। जी। तो बिजली का यहाँ पे स्थिति कैसा है? लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे लाइट की बुरी स्थिति है, बहुत बुरा हाल है। हाँ, चलिए आगे भी एक बाबा है, उनसे भी बातचीत करें कि इस बार क्या कुछ राय है इनका। नाम बता दी अपन। अशोक तिवारी। जी, तो एम की कामना पार्टी के एम की लोगन समर्थन करल जाता, का कुछ विकास होगा था यहाँ? हम सुरक्षा के गारंटी पर वोट करेंगे। जी, का सुरक्षा के गारंटी में बतावल जाओ। सुरक्षा क्या, जान माल का सुरक्षा होता है और क्या चीज की सुरक्षा होता है, वही बताइए ना। तो वो हम ही तो बता रहे हैं। जी, मतलब अपने का कहल जाता कि अपने लोगन अभी रातों के चलल जाता, कहे के मतलब तब सुरक्षा हाँ हाँ हाँ, पूरा हम्म, सुरक्षा के गारंटी पर हम लोग वोट करेंगे। समझ गए, नहीं समझ गए। ठीक। अच्छा, चलिए, बताना नहीं चाहते, सुरक्षा के नाम पे वोट देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि अगर आरजेडी का सरकार आता है तो इनको अच्छा से सुरक्षा नहीं मिल पाएगा। चलिए आगे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ राय है। बता दो जवाब। सुरेंद्र सिंह। जी, अच्छा, इनकी जो पूर्वी चंपारण में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो आप लोग किस मुद्दों को लेकर वोट देंगे? क्या कुछ विकास का मुद्दा है? हम लोग तो भाजपा ही है, अब विकास तो सामने है, भाजपा राज्य में विकास हुआ है। हाँ। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात किया हूँ तो वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ का बिजली का स्थिति सही नहीं है, और कुछ वो लोग सड़क भी बता रहे हैं कि वहाँ का भी स्थिति जर्जर है। तो सड़क आप देख ही रहे हैं, कितना सुंदर सड़क है। बिजली ये तो मेन हो गया, अंदर कुछ गांव का भी बता रहे हैं। सब गांव में तो कुछ टूटा फूटा है, लेकिन चारों तरफ सड़क है, लगभग सड़क है। आपके सामने है, बिजली रहबे करती है, बिजली तो 20 घंटा रहती है। हाँ। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ से 6 बार से सांसद जीतते आ रहे हैं राधा मोहन सिंह, तो क्या इस बार उम्मीद है उनका जीतने? हाँ, हम लोगों को तो लगता है। जी, हाँ, क्योंकि उनके सामने एक मुश्किल चुनौती खड़े हैं राजेश कुशवाहा जी। हाँ, तो वो तो प्रतिद्वंदी है, ये है, लड़ाई होगी, लेकिन चलिए आगे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ इस बार इन लोगों का पूर्वी चंपारण में राय है। नाम बता दीजिए अपना। रामनाथ चौधरी। जी, तो इस बार क्या कुछ विकास का मुद्दा रहने वाला है चुनाव को लेकर लोकसभा? विकास तो सामने दिखलाई दे रहा है, अब इसमें करना क्या है, पूछना क्या है, तो सामने हर जगह दिखलाई दे रहा है विकास। लेकिन जो विपक्षी नेता है वो प्रधानमंत्री पर बार बार हमला कर रहे हैं कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है। विपक्ष का काम है मतलब एक दूसरा पर कीचड़ उछलना, दूसरा क्या यहाँ मतलब बस भाजपा भाजपा बस। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो पहले के अपेक्षा है अभी महंगाई थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, इस पर क्या कहते हैं? आमदनी तो भी बढ़ा है, महंगाई बढ़ा है तो आमदनी, पैसा भी तो बढ़ा है। अच्छा, आप लोगों को उम्मीद है कि राधा मोहन सिंह 7वें बार सांसद क्लियर जीतेंगे ही। अच्छा, उन्होंने पूर्वी चंपारण से लगातार 30 साल से वो सांसद है, 6 बार से जीते हुए हैं, तो उनका कुछ काम बताइए जिससे जनता को लगे हाँ ये फिर से दोबारा। पिपरा कोठी देख लीजिए, मोतिहारी की तरफ देख लीजिए कि कहाँ कहाँ मतलब कौन सा काम है जो नहीं की है। जी, अभी तो आप लोग यहाँ पे राधा मोहन सिंह के नाम पे वोट दे रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री जी के नाम? प्रधानमंत्री के नाम पर, प्रधानमंत्री डायरेक्ट एकदम वहाँ से मोदी जी को वोट दे रहे हैं। यहाँ कैंडिडेट की बात नहीं है, मोदी जी को वोट दे रहे हैं। नाम बता दीजिए अपना। संजय दुबे जी, अच्छा, तो ये लोकसभा चुनाव हो रहा है तो आप लोग इस बार किस मुद्दों को लेकर समर्थन कर रहे हैं? हम लोगों को तो बीजेपी का मतलब समर्थन है जी। बीजेपी, इसलिए कि हम लोगों को हर एक कुछ दिया है जी। 10 साल में हर एक कुछ है। रोड वही बनवाए, बिजली मिल रही है, गैस मिला, वो जो 2000 रुपया मतलब 4 महीने में आता है, मतलब 6000 सलीना आता है वो मिल रहा है। फ्री मतलब जो अनाज मिल रहा है वो मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, मतलब पहले कोई दे रहा था, पहले कुछ था, अभी हम लोग आजाद हैं, बिल्कुल मोदी के राज में आजाद है। हम लोग को मोदी चाहिए तो मोदी चाहिए। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं सड़क, और मैंने वो आपके अगले वाले चौक पे बात किया था कुछ लोगों से, तो बता रहे हैं कि जो गांव में कुछ सड़क है तो उसका स्थिति काफी जर्जर है। कहाँ जर्जर है, इतना जल्दी हो जाएगा? मान लो 70 साल में जो नहीं हुआ 10 साल में कितना क्या कर सकता है? सब को लेकर ना चल रहा है, पूरा भारत को लेकर वही ना चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ से देखा जाए पूर्वी चंपारण से लो तो 6 बार से जीते हुए राधा मोहन सिंह है, तो उन्होंने क्या विकास किया? क्योंकि वो लगातार जीतते आ रहे हैं, तो उनका भी विकास हुआ है। जब विकास नहीं करता जीतते कहाँ से हो?
कहीं ना कहीं वो लोग बीजेपी के नाम पे जीत रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं आप ही के। वही नहीं, बीजेपी तो अच्छा है तभी ना, मतलब नाम क्या है, वो काम कर रहा है तब नाम नहीं, उनका काम है, काम पे जीत रहा है वो, काम पे। अच्छा, आप लोग यहाँ प्रत्याशी के नाम पे वोट दे रहे हैं या फिर मोदी जी के नाम पे दे रहे हैं? हम लोग मोदी के नाम पे देंगे, मोदी जी, मोदी के नाम पे। लेकिन अगर यहाँ से देखा जाए तो एक युवा भी आए हुए डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी, वो भी बोल रहे हैं कि मैं अगर जीतता हूँ तो विकास करूंगा, और जब उनसे विकास के बारे में इतना दिन पहले जीते हुए तो क्या किए वो, मतलब मोतिहारी में वो बताएंगे, मतलब कुछ हुआ, कुछ किए हैं, हाँ? क्या किए वो? विधायक थे 2000। हाँ विधायक थे, क्या किए वो विधायक से? लेकिन वो बोले हैं कि मैंने विकास किया, अगर जीतते हैं तो फिर विकास करेंगे। अब जीतेंगे करेंगे तब ना, और जो कर रहा है हम उसको ना देंगे, जो अभी कर रहा है तो उसको देंगे। तो आपका कोई अंदाजा है इसे पूर्वी चंपारण में कितना से जीत हार का अंतर हो सकता है? ये हम अंदाजा नहीं बता सकते, अंदाजा नहीं, जी नहीं। मतलब लड़ाई टक्कर का होगा। टक्कर की लड़ाई हो, टक्कर का नहीं, मतलब जानिए कि मतलब बीजेपी का यह सवाल है। नरेंद्र मोदी चावल देता है हम लोग खाने के लिए, गैस दिया 2000 रुपया दे रहा है, उसमें अभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो मरने के बाद में रोड में 4 लाख रुपया देता है, नहर में डूबता है तो 4 लाख मिलता है, बताइए मुआवजा मिलता है। तो हम लोग तो जो विकास करेगा उसको वोट देंगे, सीधा बात है। लेकिन विपक्ष लगता है हमला बोले कि देश में महंगाई कुछ नहीं चलने वाला नहीं है, वो राहुल गांधी का चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम लोग बीजेपी आपको बता रहे हैं, वो राहुल गांधी जितना चिल्ला रहे हैं उससे कुछ बनने वाला नहीं है। भारत 100 में 100 दावा ठोक रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, 90% उनका दावा है तो 90%। हम लोग को भोजन चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सब मिल रहा है, लेकिन जो प्रधानमंत्री अपने भाषण में बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार, इस पर कितना होगा? इसमें ताली बजाना है, आएगा उतना वोट, 400 पार है जी। आप अभी देखिए जो इलेक्शन जहाँ हुआ है उसको आप मिलाइए, देखिए कि वोट पड़ रहा है कि नहीं। वोट प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है, कम हुआ हल्का, तो उससे असर नहीं है। अभी मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, वो तो केंद्र की बात है, लेकिन यहाँ से तो राधा मोहन सिंह जीतते आ रहे हैं। तो कुछ लोगों से मैंने यहाँ पे बात किया है तो बोल रहे हैं कि यहाँ का विकास नहीं हो रहा है। देखिए विकास के बाद अब मत छोड़िए, मोदी जी का नाम पर वो विकास हो या नहीं हो, अभी राधा मोहन सिंह जो पिपरा कर दिया है, पिपरा गोठी में, वो कोनो एमपी से होने वाला है? चलिए आगे भी कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ बता रहे हैं। चाचा बताओ। राधा मोहन सिंह के वोट लोग दे दिल्ली ला वोट, छोटला महार दिल्ली ला वोट दे, वाला वोट ना दे। राधा मोहन सिंह के चाहे इनकरा के चाहे उनकरा के 50 गो नेता खड़ा हो जाए नु, वो दिल्ली ला वोट दे, वहाँ के जब सीट आई नु तब के समय बताई। हाँ, कारण की लगातार यहाँ से जीतता ना राधा मोहन सिंह जी, जीता जाता उनकरा के ननु जीतावल ले जा, जीताए वाला के जीतावल ले जा। अच्छा, अपने लोगन के पूरा मोदी जी और से फ्री राशन मिला था? हाँ, जो आयुष्मान कार्ड एगो आए रखा जो फ्री में इलाज, हाँ, सड़क पानी सब मिलल है। हाँ, चलिए यहाँ पे ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि मैं मोदी को वोट दूंगा। आगे भी कुछ लोग हैं, इससे भी बातचीत कर रहे हैं, और आगे भी कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भूषण सिंह है जी। अच्छा, तो पूर्वी चंपारण जो कि पूरे देश में एक ऐतिहासिक जगह है, इसे सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो मतलब पूरे देश का नजर यहाँ से मतलब चंपारण पे रहता है, तो क्या कुछ इस बार बदलाव होगा इसे यहाँ पे? यहाँ बदलाव क्या होगा? मोदी का रहेगा जी, मोदी का रहेगा जी, सरकार तो मोदी का रहेगा। सरकार तो केंद्र में रहेगा, यहाँ केंद्र में रहेगा, मोदी रहेगा, यहाँ पे भी मोदी जी। और हम क्या बोलेंगे, और कुछ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे विकास हो रहा है सही? हाँ, यहाँ विकास हो रहा है, क्योंकि वो लगातार सांसद जीतते आ रहे हैं। हाँ, यहाँ विकास हो रहा है जी। चलिए आगे भी कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ राय है। नाम बता दीजिए अपन। मुन्ना ठाकुर जी। अच्छा, इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहा है तो क्या कुछ आपको दिख रहा है, किस पार्टी का पलड़ा भारी है? देखिए यहाँ तो बीजेपी का भारी है जी। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने उम्मीद जताया है वीआईपी पार्टी पे, अपने कोटे से 3 सीट दिया है, जिसमें एक मोतिहारी आता है, और जो वीआईपी पार्टी से मुकेश सहनी जी ने उम्मीद जताया है डॉक्टर राजेश कुशवाहा। देखिए तो क्या कुछ राजेश कुशवाहा से मतलब नहीं है, क्योंकि वो 5 साल विधायक रहे जी। अगर अच्छे काम करते तो इस बार विधायक होते कि नहीं जी। लेकिन वो हार गए कि नहीं। मान ली कि जो जनता जिसको मतलब काम पर वोट दे रहा है
काम नहीं हुआ है। रोड देखिए, विकास तो ऐसा हो रहा है कि भाई जो राशन कभी सोच नहीं सका जनरल तक मिल रहा है, छोटा से लेकर बड़ा कास्ट तक कोई कास्ट भाई नहीं है। ये तेजस्वी जाति जनगणना तो ये जनगणना वो जनगणना से देश का विकास थोड़े होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस समय अपने जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी तो उनके साथ थे। अरे कहने का मतलब उस समय तो दबाव में न थे जी, दबाव में मुख्यमंत्री तो वही थे, उनको दबाव अगर तेजस्वी दबाव नहीं बनाते तो वो छोड़ के थोड़ी भागते हैं। लेकिन अगर देखा जाए जैसे कि छोड़ने का कारण आप दबाव बना रहे हैं, तो इससे पहले भी तो वो बीजेपी में थे, तो क्या बीजेपी दबाव नहीं बना रही? अरे बीजेपी में उससे दबाव नहीं था। अरे पार्टी तो इधर उधर होते रहता है, ऐसा थोड़े बात है। कल क्या पता है कि तेजस्वी ही बीजेपी में जा सकता है, ऐसा थोड़े है। पार्टी के बेसिस नहीं, यहाँ काम विकास का है। माली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ठीक है, दारूबंदी सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, लेकिन लोग तो शांतिपूर्वक है ना, शांतिपूर्वक है। कहीं ना कहीं दारू के नाम पे जो 2 नंबर का काम हो रहा है, वो तब मतलब अब छिटपुट घटना तो होते रहता है, कोई नया बात थोड़े है। चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ लोगों से बात किया है, उनका ये राय है कि प्रधानमंत्री मोदी जी केंद्र में अच्छा काम करे और राधा मोहन सिंह भी लगातार विकास करे, तभी वो 6 बार से यहाँ से लगातार सांसद बन रहे हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं चैतन्य, इन्फो न्यूज बिहार।